टाइप ऑफ मोशन। हाँ, नाउ इसमें अगर बात करेंगे तो देखिए जनरली हम लोग 3 तरह के मोशन पढ़ते हैं। हम बोलते हैं प्योर ट्रांसलेशनल, प्योर ट्रांसलेशनल मोशन। हाँ, अगर देखिए अगर आप प्योर ट्रांसलेशन की बात करेंगे ना, तो मैं सिंपल अगर ड्रॉ करूं तो चलिए मैं एक से, और आप इसको ऐसे ड्रॉ कर दीजिए। बिल्कुल मैं लेके चल रहा हूं कि ये सीधा सीधा जा रहा है। ये अगर तो ये मेरा जो जा रहा है ये मेरा A1 है। हाँ, समझ रहे हैं? नाउ अगर आप ये अगर B है, ये हमारा B1 है। हाँ, अगर ये C है तो ये मेरा C1 है। समझ रहे हैं ना? तो बोला ये जा रहा है कि अगर ये x1 है, अगर आप ये लिखोगे x2 है और ये अगर लिखेंगे x3 है, तो बोलता यही है कि x1 इक्वल्स टू x2 इक्वल्स टू x3 होना चाहिए। एंड दिस इम्प्लाइज अगर डिफरेंशिएट कर देंगे तो v1 इक्वल्स टू v2 इक्वल्स टू v3 भी आ जाएगा। क्या बोला जा रहा है ना कि अगर इस तरीके से ये मूव कर रहा है, क्या कि हर लोकेशन या हर पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, ध्यान से हम लोगों ने ऐसे लिखे है ना, वेक्टरली। तो अगर प्योर ट्रांसलेशनल मोशन है, प्योर ट्रांसलेशन का मतलब क्या होता है कि हर ऑब्जेक्ट का हर पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन सेम आएगा, सेम। हाँ, नाउ आप ना टेढ़ा मेढ़ा भी कर सकते हैं तो भी चलेगा। जैसे मैं एक और डायग्राम आपका ड्रॉ कर दूं कि सपोज ऐसा अगर दे रखा है, हाँ, कि ये टेढ़ा मेढ़ा है और ये ऐसा टेढ़ा मेढ़ा यहां पहुंच गया, थोड़ा गड़बड़ वो ड्राइंग इफेक्ट है। हाँ, तो अगर मैं लिखता हूं कि ये मेरा A था, तो A मेरा यहीं कहीं होगा। हाँ, A1, तो ये ऐसे है। अगर सपोज मेरा B जो था वो किसी इस कॉर्नर पर था, हाँ, तो बोल रहा है कि B अभी भी इस कॉर्नर पर ही होना चाहिए, बिल्कुल। और अगर मेरा C कहीं इधर था, हाँ, तो C अभी भी इधर ही होना चाहिए। हाँ, बोल अगेन यही रहा है, x1, x2 एंड x3, मतलब ये। हाँ जी, तो ऐसा अगर मोशन होगा, ऐसा भी ऑब्जेक्ट नॉट नेसेसरली रॉड हो, ऐसा टेढ़ा मेढ़ा भी रहा, तो अगर आप इस तरीके से लिख रहे हैं कि ये चीजें हो रही है यहां पर भी, तो यही बोला जाता है प्योर ट्रांसलेशन। क्या है? नाउ ये तो हम लोग लिख चुके हैं। फॉर दिस, फॉर प्योर ट्रांसलेशन क्या आता है? नो डाउट हम x1, x2 और ये सब तो लिख ही चुके हैं। x2 इक्वल्स टू वॉट? x3, v1 इक्वल्स टू v2 इक्वल्स टू v3 एंड a1 इक्वल्स टू a2 इक्वल्स टू a3। समझ रहे हैं? हर पॉइंट का आपका डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन सेम होने चाहिए। नाउ दिस इंप्लाइज अगर मैं लिखने की कोशिश करूं इसका, हाँ, लीनियर मोमेंटम, तो आप जानते हैं कि ये m1 v1 प्लस m2 v2 एंड प्लस सो ऑन। हाँ जी, आप बताइए। तो अगर आप लिखोगे तो ये सबकी वेलोसिटी सेम है, तो m1 प्लस m2 प्लस ऐसे, और सभी की वेलोसिटी को आप चाहें तो हम लोग v लिख लेते हैं, आएगा। तो देखिए लीनियर मोमेंटम बहुत सिंपल आ जाता है, टोटल मास और लीनियर मोमेंटम। हाँ जी, तो प्योर आपका, ध्यान से हम लोगों ने पहले जो पढ़ा था सेंटर ऑफ मास, या उससे पहले जो मोमेंटम की बात करते हैं वो यही होता है। सभी पॉइंट का टेढ़ा मेढ़ा, बड़ा ट्रक, छोटा ब्लॉक फेंकना करना, सब पूरे मास का एक ही वेलोसिटी होती है। हाँ, और नहीं भी होता है तो हम मानते हैं प्योर ट्रांसलेशन ही। हाँ, नेक्स्ट,
इस तरीके से अगर हम लोग आते हैं काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर एंड सो ऑन। यहां पर भी 1/2 कॉमन m1 m2 और सारे और सभी की वेलोसिटी v है एंड अगेन आपका mv स्क्वायर, सॉरी v स्क्वायर, ये टोटल मास। हाँ, आई होप हमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हम लोग पूरे मास का सम, हाँ ये हमारा टोटल मास है। एंड फोर्स हम जानते हैं m1 a1 m2 a2 और सो ऑन। यहां पर भी अगर फोर्स हम लोग बात करें तो m1 प्लस m2 प्लस ये एंड a सभी का एक्सेलरेशन बराबर एंड दैट इज फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू व्हाट, एक्सेलरेशन। हम लोग ये रिलेशन देखिए, प्योर ट्रांसलेशन में ये रिलेशन एंड जो हमारा मोमेंटम वाला आया है ये, हाँ ये तीनों बिल्कुल साफ साफ एकदम पॉइंट मास जैसा आ रहा है। कब आ रहा है? जब ये प्योर ट्रांसलेशन हो। ध्यान रखिएगा, हम लोगों ने इससे पहले जितना भी पढ़ा है टिल सेंटर ऑफ मास में पढ़ूं तो सेंटर ऑफ मास को छोड़ दीजिए तो सारा का सारा हमारा यही होता था कि हम ऑब्जेक्ट्स को या तो पॉइंट मास मान के ही लिखते थे, हाँ, और हम सॉल्व भी वैसे ही करते हैं। आइदर सभी का वेलोसिटी, सभी का एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट विद इन सेम टाइम क्या होना चाहिए? सेम। दिस इंप्लाइज कि ये प्योर ट्रांसलेशन है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग प्योर रोटेशनल मोशन। हाँ जी, हो गया। नाउ नेक्स्ट अगर मैं बात करूं प्योर रोटेशनल मोशन, देख, और इसी का कॉम्बिनेशन रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन, ये आप बोल सकते हो दूसरे तरह का हम लोग मोशन पढ़ते हैं। प्योर, हाँ, रोटेशनल मोशन क्या रहा है? प्योर रोटेशनल मोशन को अगर हम लोग समझाएं, चलिए मैं एक ऐसा टेढ़ा मेढ़ा ऑब्जेक्ट और एक ये, हाँ, मैं ड्रॉ कर लेता हूं, फिर हम बात भी करेंगे इसके बारे में। ये B और ये से A लोकेशन ले लेते हैं। हाँ ना, देखिए पहले तो मैं आपके सामने में कुछ इसको देखिए, अगर हम इसी को ऐसे रोटेट करें, हाँ रोटेट कर रहे हैं, तो देखिए बहुत सारा हम यहाँ से भी रोटेट कर सकते हैं। ये यहाँ से पकड़ के और रोटेट करिए, एक होता है बीचों बीच पकड़ के आप रोटेट करिए, एक होता है कहीं से भी, हाँ जरूरी नहीं कि ऐसे ही, हम लोग इसको ऐसे भी पकड़ के ऐसे भी रोटेट कर सकते हैं। हाँ जी, बहुत सारा। नाउ बिना पकड़े भी अगर आप इसको फेंक दीजिए और ऐसे, तो ये गिर रहा है तो ये ऐसे ऐसे रोटेट हो रहा है। देखिए कोई जरूरी नहीं है कि ये आपका जो लाइन है एक्सिस जिसको हम बोलते हैं कि वो फिजिकली प्रेजेंट हो, मतलब वायर हो, ऐसी जरूरत नहीं है। हाँ, बात ऐसा होता है कि वो कोई ना कोई एक ऐसी लाइन रियल और इमेजिनरी होता है जिसके अबाउट ये, हाँ, रोटेट होता है। समझ रहे हैं? एनीवे, तो अगर हम लोग इस बात को करें कि ये रोटेशन की वजह से जो सिचुएशन डेवलप होता है या जो चीजें हम लोग लिखते हैं ना, वो क्या होता है, आइए जरा। तो अगर आप इसको लिखेंगे, देखेंगे, ओके चलिए, तो यहां पर अगर हम लोग डिनोट करें, मैं लिखता हूं कि एक ये रहा हमारा m1, हाँ, और इसकी यहां से जो डिस्टेंस है r1, ध्यान से। तो अगर ये ऐसे रोटेट हो रहा है, हाँ, तो आप बताओ कि ये इस तरीके से ये सर्कल होगा, बिल्कुल ये भी रोटेट हो रहा होगा। नाउ अगर मैं दूसरे को मानता हूं, ये रहा, चलिए मेरा m2 है, इसकी लोकेशन अगर आपको r2 हो जाता है, हाँ, तो आप बताओ कि क्या ये भी ऐसे सर्कुलर मोशन नहीं कर रहा होगा? बिल्कुल करेगा। हाँ जी। नाउ अगर आप कोई और भी हम मान लेते हैं कि चलिए यहां पर आ रहा है, हाँ,
और अगर हम लोग लिख रहे हैं कि ये m3 है तो इसका भी डिस्टेंस से r3 है, तो आप देखेंगे तो फिर ये भी तो आपको सर्कुलर मोशन में दिखना चाहिए ऐसे। हाँ, ध्यान से, पहला m1 m2 m3 सभी के आप जानते हैं कि ओमेगा तो हमारा अब सेम आने वाला है। हाँ जी, बिल्कुल ओमेगा सभी का क्या सेम आएगा, एक बात क्लियर है। नाउ सबके सब सर्कुलर मोशन कर रहे हैं। हाँ, एंड जो ए बी है उसको हम लोग एक्सिस बोलते हैं, तो पहले हम उसी से स्टार्ट करते हैं। लिखते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन। पहला काम तो आप यही लिख सकते हो कि इट्स रियल। हाँ, देखिए अगर आप एनालाइज करेंगे तो पंखे सीलिंग फैन तो वो एक्सेल वो रियल है, या बोल लीजिए कि फिजिकली प्रेजेंट है। वैसे ही मैंने मार्कर को फेंका तो ये रोटेट तो हो रहा है, लेकिन कोई वायर या कोई एक्सिस फिजिकली है नहीं। एनीवे हम क्या बोल रहे हैं, इट्स अ रियल, और आप इमेजिनरी लाइन, हाँ जी, अबाउट विच all the particles move in circle। ध्यान रखिए, जो भी आप पॉइंट लेंगे वो सब सर्कल में मूव कर रहा है, देखते जाइए सब सर्कल में मूव करेगा। नाउ इस पे एक और रेस्ट्रिक्शन थोड़ा लगाना चाहिए। क्या, देखिए सर्कल तो है, लेकिन मैं बोलूं कि अगर कोई सर्कल इस तरीके का हो जाए जिसका सेंटर भी यहीं पर आ जाए, हाँ ऐसा, मैं चलिए डायग्राम को ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना करते हुए मैं ऐसे लिख दूं, और इसका भी सेंटर यहीं पर आ गया। हाँ, लेकिन ये ध्यान से, ये इस एक्सिस के अबाउट नहीं घूमेगा, तो ये जो चल रहा है ये आपका गड़बड़ है। हाँ, ये सर्कुलर मोशन इसका सेंटर नहीं है। मतलब क्या है कि सर्कुलर मोशन के साथ साथ उस क्या होता है कि जो सर्कुलर मोशन हो रहा है सारे पार्टिकल का, मतलब उसका सेंटर जो है वो इसी एक्सिस पर लाई करता है। एंड मैं बोल रहा हूं कि जरूरी नहीं है कि जो सर्कुलर मोशन हो रहा है और उसका सेंटर उस लाइन पे लाई कर जाए। हाँ, क्या होता है इसके अलावा कि जो प्लेन ऑफ मोशन है m1 का, m2 का और m3 का, मतलब अगर आप c1 c2 c3 लिखेंगे, ये अगर आपका सर्कल c1 है, ये हाँ C1 है, ये अगर C2 है और ये अगर आपका C3 है, तो C1 C2 C3 और ये अगर आप C लिख रहे हैं तो C1 C2 तो C3 का एक्सिस AB है, लेकिन C का एक्सिस AB नहीं है। हाँ, ये एक्सिस ऐसे, मतलब इसका एक्सिस कुछ और ही इधर आ जाएगा। एनीवे मैं उसको अभी बात नहीं कर रहा हूं। हाँ, आप चाहें तो A', B' लिख सकते हैं, कैसा होता है ना। हाँ, एंड द प्लेन ऑफ मोशन इज परपेंडिकुलर टू द what axis of rotation। हाँ जी, देखिए पहला बात तो ये आता है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन एक ऐसा लाइन होता है, हाँ ऐसा लाइन होता है जिस पर कि जिसके अबाउट सारे पार्टिकल सर्कुलर मोशन करते हैं। हाँ, उसी पॉइंट के अबाउट। हाँ, नाउ और उस पॉइंट के अबाउट सर्कुलर मोशन करने का मैं एक और तरीका बताया, लेकिन और स्पेशलिटी क्या होती है, स्पेसिफिकेशन क्या है कि जो प्लेन ऑफ मोशन होना चाहिए वो आपका इस लाइन के परपेंडिकुलर होना चाहिए। समझ रहे हैं? या हम सिंपल वे में ऐसा ही बोलते हैं कि एक्सिस ऑफ रोटेशन एक ऐसा लाइन है, हाँ, जिसका सारा जो सर्कुलर मोशन का सेंटर है वो उसी लाइन पे लाई करता है। क्या बोल रहे हैं? एक्सिस ऑफ रोटेशन
इज अ लाइन, रियल और इमेजिनरी कुछ भी चलेगा, है ना। इमेजिनरी, हाँ, अबाउट विच all the particles moving in circle, huh, whose centers is on, huh, line, या दैट लाइन इज ऑन दैट लाइन। मतलब जिस लाइन पर ये सेंटर लाई कर रहे हैं उन्हीं को हम लोग एक्सिस ऑफ रोटेशन, आप देखते जाइए, हाँ, ये सब के सब जो हैं वो उसका सेंटर C1 C2 C3 जो भी हम लोग ये लिख रहे हैं, ये C2 यही हमारा क्या है C3, तो ये सब आपके जो हैं इसी लाइन पर लाई करेंगे। नाउ आइए जरा, अब अगर बात आती है कि इसका मैं वेलोसिटी v1 लिखूं तो हम जानते हैं ओमेगा, इसकी डिस्टेंस कितनी है r1, इसकी अगर मैं v2 लिखूं तो ओमेगा और डिस्टेंस कितना r2, सॉरी ये v2, हाँ, और अगर हम लोग यहां से ही v3 लिख लें तो ये ओमेगा और वॉट r3, ओमेगा तो सेम होता है बट डिस्टेंस क्या है, अलग अलग है। तो ये हमारे पास पैरामीटर आए हैं। देखिए सीधी बात है, एक्सिस ऑफ रोटेशन आपके लिए एक इंपॉर्टेंट टर्म आया है, हाँ, क्या होता है, उसी के अबाउट सारे जो पार्टिकल्स हैं वो सर्कुलर मोशन करते हैं एंड जो भी सेंटर है वो उसी लाइन करता है। नाउ अगर ऐसा बोल देंगे तो ये वाला भी लाइन आ जाता है, मीन्स क्या कि जो प्लेन ऑफ मोशन है विच इज परपेंडिकुलर टू द क्या, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। नाउ हाँ जी आगे, अगर हम है ना, हो गया, अगर हम लोग इसके लिए कुछ और बातें करें, जैसे लीनियर मोमेंटम लिखिए, तो हम जानते हैं कि ये m1 v1 प्लस से m2 v2 और प्लस सो ऑन। तो क्या करिए आप इसको पूरे m से, हाँ, m1 प्लस m2 पूरा और यही पूरे m से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आपका वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास हो गया। हाँ, मतलब टोटल मास इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। क्यों? क्योंकि यहां पर v, ध्यान से, प्योर रोटेशन में अब वेलोसिटी अलग अलग है, तो लीनियर मोमेंटम जो है मास इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। हाँ, क्यों? क्योंकि ये टर्म हमारा क्या है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। हाँ, नाउ सिमिलरली अगर हम लोग फोर्स की बात करेंगे तो वो भी m1 a1 प्लस 2a2 एंड प्लस सो ऑन लिखते हैं। बिल्कुल सिस्टम पर अगर हम लोग एक्सटर्नल फोर्स लिखते हैं तो m1 a1 a2। हाँ, नाउ इसमें भी आप ये काम कर सकते हैं। बात ऐसी चल रही है, इसको भी आप ये m1 पूरे मल्टीप्लाई कर दीजिए पूरे मास से, तो ये एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास हो गया। हाँ जी, यही तो हमारा एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास है, तो m इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। आइए, हाँ जी, ध्यान से, हर पॉइंट का, हर लोकेशन का इस बार एक्सेलरेशन अलग अलग चला गया। तो एक्सटर्नल फोर्स, यस प्लीज कंफ्यूज ना हो, ये सब जो बात चलती है वो एक्सटर्नल के लिए है, और ये हमारा P लीनियर मोमेंटम है ना। किसी को ऐसा ना हो, नोटेशन में तो दिक्कत नहीं होना चाहिए, लीनियर मोमेंटम। हाँ, नाउ लीनियर मोमेंटम, इसके अलावा काइनेटिक एनर्जी, चाहे तो 1 2 3 भी लिख सकते हो, फोर्स हो गया। हाँ, और हमारा एक लिखते हैं हम लोग काइनेटिक एनर्जी। हाँ, आई होप स्टैंडर्ड में क्या बोलेंगे, नोटेशन स्टैंडर्ड है, तो आई होप कि कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए किसी को। चलिए, 1/2 m1 v1 स्क्वायर, 1/2 m2 v2 स्क्वायर एंड सो ऑन। अगर मैं 1/2 m1 और v को लिखेंगे तो ये ओमेगा और r1 का स्क्वायर आएगा,
1/2m2 और v को लिखेंगे तो ओमेगा और r2 का होल स्क्वायर एंड सो ऑन। आप ऐसा करिए 1/2 और ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, यहां पर आ रहा है m1r1 स्क्वायर, m2r2 स्क्वायर एंड इस तरीके से चलते जाइए। ये हमारा काइनेटिक एनर्जी आ रहा है। हाँ जी। नाउ इस टर्म को अगर हम लोग आगे लिखें तो हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म निकल के आया है। इसको हम लोग लिख रहे हैं ओमेगा स्क्वायर, हाँ, m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर एंड प्लस सो ऑन, यही था। और इसको लिख इतना देते हैं 1/2 i एंड ओमेगा स्क्वायर। हाँ जी, वेयर i जो है आप देख लीजिए क्या आ रहा है, m1r1 स्क्वायर, m2r2 स्क्वायर एंड सो ऑन। हम i को लिखते हैं mi ri स्क्वायर का सम। हाँ बिल्कुल। और इसी टर्म को हम लोग बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसी को हम लोग लिखेंगे मोमेंट ऑफ व्हाट, इनर्शिया। आई नाउ अगर आप ध्यान दोगे तो वो MIRI का स्क्वायर है, वेयर m जो है मासेस हैं पार्टिकल्स के सिस्टम का, एंड r जो है ध्यान रखेंगे वो डिस्टेंस होता है कहां से, एक्सिस ऑफ रोटेशन से। नाउ एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस होने का क्या मतलब, लाइन से डिस्टेंस केवल और केवल परपेंडिकुलर और कोई नहीं, है ना। तो वो एक लाइन है और जहां से भी आपको चाहिए लिख सकते हैं। नाउ हम अब इस टर्म पर ध्यान रखिएगा, काइनेटिक एनर्जी प्योर रोटेशन का ये एक इंपॉर्टेंट टर्म आ रहा है, समझ रहे हैं। हाँ बिल्कुल। अगर हम लोग लिखें तो ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट टर्म काइनेटिक एनर्जी का आया है, बाकी जो टर्म्स थे वो सब हमारे पुराने वाले ही हैं और ऐसा है। हम अब आते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। नेक्स्ट हम लोग इसी टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे भी, पहला जो डायनेमिक्स के नाम पे, और हम डिफरेंट सिचुएशंस, डिफरेंट ज्योमेट्री की एनालिसिस करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का।